तब सौरव गांगुली ने यही जवाब दिया था, एक दिन जरूर आएगा जब श्रीलंकन खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के सामने बेबस और बौने है शारजा का क्रिकेट मैदान। इस दिन रात के मैच को देखने के लिए दर्शक काफी उतावले थे। मैच में पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की तरफ से सनत जयसूर्या और उन्मेष कालू कीर्तानिया बल्लेबाजी करने के लिए आए। जयसूर्या ने जाहिर खान की पहली बॉल पर चौका लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और भारत को दिखा दिया कि आज कुछ अलग होने वाला है। बल्लेबाजी में श्रीलंका की तरफ से शानदार शुरुआत होती है। जहां सनत जयसूर्या चौकों की बरसात कर रहे थे, वहीं कालू कीर्तानिया भी बखूबी साथ निभा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ने 8 ओवर में बिना विकेट खोए 44 रन बना लिए थे। 9वां ओवर लेकर आते हैं जाहिर खान और पहली ही बॉल पर कालू कीर्तानिया को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिला देते हैं। भारत इस ओवर में थोड़ी बहुत ही पकड़ बनाना स्टार्ट करता है और पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर द्वारा की गई जबरदस्त फील्डिंग ने मारून को रन आउट कर दिया। श्रीलंका का यहां स्कोर 90 रन था। इसके बाद मैदान पर आए महिला जयवर्धने कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं और सुनील जोशी की गेंद पर युवराज सिंह के हाथों कैच दे बैठते हैं। भारत इस मैच में पकड़ बनाए ही जा रहा था। एक छोर पर श्रीलंका के विकेट लगातार गिर रहे थे, तो वहीं सनत जयसूर्या एक छोर पर टिके हुए थे। सनत जयसूर्या का टिकना और आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। तब सौरव गांगुली ने सनत जयसूर्या को आउट करने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे अपना लिए थे। नतीजा फिर भी शून्य था, क्योंकि सनत जयसूर्या टस से मस नहीं हो रहे थे। अब मैदान पर थे सनत जयसूर्या और संकारा। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। तभी 28वां ओवर लेकर आए सचिन तेंदुलकर ने अपनी 5वीं गेंद पर संकारा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब एक बार फिर श्रीलंका की रन गति यहाँ कमजोर पड़ जाती है। संकारा आउट होते हैं। उस समय श्रीलंका का स्कोर था 116 रन पर 4 विकेट। अब मैदान पर आते हैं रसल आर्नोट। जयसूर्या ने रसल आर्नोट के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए जबरदस्त 166 रनों की साझेदारी की। अब रसल और जयसूर्या विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 161 गेंदों पर शानदार 189 रनों की पारी खेल डालते हैं, जिसमें 21 चौके और 4 जबरदस्त छक्के भी शामिल थे। यहाँ तक तो सभी को लग रहा था कि शायद जयसूर्या आज दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच देंगे, लेकिन 49वां ओवर लेकर आते हैं खुद भारत के कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पहली ही गेंद पर जयसूर्या को स्टंप आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिलाते हैं और जयसूर्या की बढ़ रही आतिशी पारी को यहीं समाप्त कर देते हैं। अब श्रीलंका ने 50वें ओवर की समाप्ति पर 299 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। अब भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करने आते हैं, लेकिन ये पारी भारतीय इतिहास की सबसे बेकार पारी होने वाली थी। ये पारी आज भी सोचकर भारतीय क्रिकेटर उदास हो जाते हैं। वास्तव में ये पारी कोई याद करना भी नहीं चाहता। ये पारी इतनी खराब थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे दर्दनाक पारी है। 30वें ओवर में सौरव गांगुली आउट हो जाते हैं। उस समय भारत का स्कोर होता है 8 रन। उसके बाद 10 रनों के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर भी चामुंडावास की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जब भारत का स्कोर 15 रन होता है, तभी युवराज सिंह भी चामुंडावास की गेंद पर आउट हो जाते हैं। 19 रनों के स्कोर पर विनोद कामली भी आउट हो जाते हैं। भारत के लगातार गिरते विकेट कुछ और बयां कर रहे थे। भारत का ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं था जो डटकर श्रीलंकन गेंदबाजों का सामना कर सके। भारत के सभी बल्लेबाज काफी कमजोर और निराश नजर आ रहे थे। जब भारत का स्कोर 30 रन था, तो हेमंत पदानी भी आउट हो जाते हैं। 39 के स्कोर पर विजय दहिया भी आउट हो जाते हैं और जब भारत का स्कोर 44 था, तब रॉबिन सिंह भी आउट हो जाते हैं। इस तरह 30 रनों के स्कोर पर भारत अपने 7 बहुमूल्य विकेट गंवा चुका था और खाते में रन केवल 44 थे। यहाँ से भारत का मैच में वापस आना असंभव था। जब भारत का स्कोर 49 रन था, तब सुनील जोशी भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद 50 के स्कोर पर अजीत आगरकर भी आउट हो जाते हैं और अंत में जब भारत का स्कोर 54 रन था, तब जाहिर खान भी आउट हो जाते हैं।
इस तरह भारत केवल 27 ओवर में 54 रन बनाकर अपने सारे विकेट गंवा डालता है। वहीं श्रीलंका ये मैच 245 रनों के विशाल स्कोर से जीत जाता है। इस मैच में रॉबिन सिंह के अलावा कोई ऐसा भारतीय खिलाड़ी नहीं था जिसने दहाई का आंकड़ा छुआ हो और इसी के साथ भारत एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा रनों से हारने वाला देश बन जाता है। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों का ये कहना था कि हमने जो कारनामा कर दिया वो तुम लोग हमेशा याद रखोगे। जब जब बड़े स्कोर से हारने की बात आएगी तब इंडिया का नाम जरूर आएगा। तब सौरव गांगुली ने यही जवाब दिया था, एक दिन जरूर आएगा जब श्रीलंकन खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के सामने बेबस और बौने नजर आएंगे और भारत श्रीलंका को सबसे बड़े स्कोर से हराने का रिकॉर्ड भी बनाएगा। भारत को जितना दर्द इस फाइनल मैच को हारने से नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा 54 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होने से हुआ था। अब बात करते हैं सौरव गांगुली की उस भविष्यवाणी की जो गांगुली ने उस मैच की समाप्ति के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों को